अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो उम्मीद करती हूँ आपके रमज़ान के सारे रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज अब इस टाइम सहरी के टाइम में उठी हुई हूँ और मेरी पूरी फैमिली सहरी करके फारिग हो चुकी है और सिर्फ मैं रह गई हूँ सहरी करने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट में सहरी करती हूँ। और आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कि कोई पराठा या फिर रोटी कोई इस तरह की चीज़ मैं खाऊँ। तो आज मैं अपने लिए ख़ुद सहरी बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं सहरी में क्या बना रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ लाइट सा खा लूँ, क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं है रोटी पराठा इस तरह की चीज़ों का। तो चले आए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ और आपको अपनी पूरी सहरी दिखाऊँगी और साथ शायद अफ्तारी भी। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो टाइम बहुत कम है, चलते हैं डायरेक्ट किचन की तरफ और साथ दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। लेट्स गो। तो मैं ले चुकी हूँ फ्राई पैन और अब मैं बनाने वाली हूँ नूडल्स। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ पानी और मैं कप में मैयर कर रही हूँ, और अभी ये जाएगा 1 कप और इसके बाद 1 और कप। तो ये कप पानी का डलने के बाद हम डालेंगे अपने नूडल्स। इट्स सो हेक्टिक कि आप एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं और दूसरे हाथ से नूडल्स डाल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं ये दोनों काम साथ साथ कर रही हूँ और बस कोशिश कर रही हूँ कि टाइम से मैं अपना खाना बना के खा लूँ। और अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी इसी का, कनौर का। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 और पैकेट नूडल्स का। देन मैं जाऊँगी बनाने के लिए अपने लिए आलू और चना चाट। तो उसके लिए ये बॉयल आलू और ये चिकपी। अब हम साथ साथ नूडल्स को भी देख रहे हैं और साथ साथ चाट भी बना रहे हैं। तो एक ही हाथ से मैं कट करने वाली हूँ आलू भी, जो कि बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बट मैं ट्राई कर रही थी कि किसी तरह मैं इसको कट कर लूँ। फिर साथ साथ नूडल्स में चम्मच हिला रही थी और फिर मेरा ध्यान इस तरफ भी था क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने नूडल्स को भी रेडी कर रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे रेडी हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सहरी का टाइम ख़त्म होने में बहुत ही कम टाइम था। और फाइनली मैंने अपनी चीज़ें बना ली और मैं लेके आ चुकी हूँ अब खाने के लिए। और बस मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना शुरू करने वाली हूँ और बस उम्मीद करती हूँ कि टाइम पे ये खाना ख़त्म हो जाए। तो ये मैंने ली फ़र्स्ट बाइट जो कि मुझे सही लगी। एंड देन मैं टेस्ट कर रही थी यहाँ पे नूडल्स, क्योंकि मुझे अपने हाथों के नूडल्स सम टाइम अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये भी सही थे नूडल्स, अल्लाह का शुक्र है। और फिर बस यहाँ पे एक स्पीड लग चुकी हुई थी कि मैंने ये भी ख़त्म करना है और वो भी, और मुझे लग रहा था कि मैं ये टाइम से ख़त्म नहीं कर सकूँगी, लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें खानी थी क्योंकि पूरा दिन का आपको रोज़ा रखना होता है और मैंने इस दिन अफ्तार भी सही से नहीं किया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें इंजॉय कर रही थी और साथ साथ एक ही टेंशन दिमाग में चल रही थी कि टाइम बहुत कम है और मेरी स्पीड कुछ स्लो है यहाँ पे खाने की। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने आज सहरी किस चीज़ की और आप लोग सहरी में मोस्टली क्या खाते हैं। लाइक पराठे खाना पसंद करते हैं या फिर सिंपल जो रात का डिनर आप लोग जैसे पहले बनाते थे वही सहरी में खाना पसंद कर रहे होते हैं। तो आप लोगों की क्या रूटीन है सहरी की, प्लीज़ वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, मुझसे ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों ने अपना पहला रोज़ा कौन सी एज में रखा और क्या वो रोज़ा रखने के बाद आप कॉन्टीन्यूसली रोज़े रखते रहे या फिर बीच में कभी रख लिया कभी छोड़ दिया। क्या आप लोगों की इस तरह की रूटीन थी पहले की, बचपन की, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं भी किसी दिन आपको अपने बचपन की स्टोरी बताऊंगी कि मैंने अपना रोज़ा कब रखा और फिर उसके बाद मेरी रोज़ा रखने के बाद क्या रूटीन रही, और कौन कौन सहरी बनाने में अपने घर वालों की हेल्प करता है या खुद सहरी बनाया करता है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पे मैं
बस लगी हुई हूँ कि किसी तरह ये जंग जीत लूँ और अपनी सहरी कंप्लीट कर लूँ टाइम से। तो साथ साथ मैं टाइम देख रही थी बार बार कि टाइम कितना रह गया है पीछे, और टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रहता था। और इस टाइम तक मैंने सिर्फ एक चीज़ खाई थी और दूसरी चीज़ मेरी वैसे की वैसे थी, और वो भी मैंने किसी तरीके से फिनिश की। टाइम बिल्कुल एंड हो रहा था और यहाँ पे बस मैं शुक्र अदा करी थी कि किसी तरह मैंने खा लिया इसे। और अब यहाँ अज़ान शुरू हो चुकी हुई थी और साथ ही मैं रोज़े की नियत कर रही थी, और वज़ू करके फिर मैं जाए नमाज़ ले आई और अब मैंने नमाज़ पढ़ी यहाँ। और यहाँ मैं दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह जो भी मुसीबत में है सबकी मुसीबतों को दूर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और हम सब की ज़िंदगियों को अमन और सुकून से भर दे। और इसके अलावा दुनिया और आखिरत दोनों में हमें अच्छे आला मकाम पर फाइज़ करे। और आप लोगों के लिए भी यही सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने घर में हंसी खुशी रखे, एक दूसरे के साथ आप लोग इत्तेफाक से रहें, हम लोग भी आप लोग भी, और अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। सो गाइस, सहरी और नमाज के बाद अब मैं बिल्कुल फ्री होके बैठ चुकी हूँ और शुक्र है अल्लाह का, टाइम से सहरी कंप्लीट हो गई थी मेरी। और अब बस ये है कि या तो सो जाऊँ या फिर बड़ा दिल कर रहा है कि आज मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ। इस तरह जो खाया पिया है वो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो आई गेस देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है। अगर तो मैं मॉर्निंग वॉक पे गई तो मैं आपको ज़रूर साथ लेके जाऊँगी कि आपको दिखाऊँ इस टाइम का मंजर क्या है बाहर का, सुबह सुबह का। तो ठीक है, अगर मेरा मूड बनता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी वरना पता नहीं कब सो के उठूँगी, फिर आपको आगे की रूटीन शेयर करूँगी अपने दिन की। सुबह सुबह इन बर्ड्स की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि वाकई में शायद ये भी हम इंसानों की तरह अल्लाह की इस टाइम हमदो सना बयान कर रहे हैं। और सुबह सुबह का ये व्यू, हा मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा ये सारा व्यू वगैरह देखकर। और साथ ही साथ मैं अपना शिकार ढूंढ रही थी, और वो शिकार है ये फ्लावर्स। आई नो फ्लावर्स तोड़ना बुरी बात है, बट फिर भी मैं इसे तोड़ती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल आई हूँ और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। वैसे तो सर्दी ऑलमोस्ट जा चुकी है, बट इस टाइम थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है मुझे, और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन लग रहा है इस टाइम का, क्योंकि इतनी सुबह तो मैं कभी भी वॉक के लिए नहीं निकली। आज निकली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी इंजॉय करें मेरे साथ ये ब्यूटीफुल सा व्यू मॉर्निंग का। तो जो मुझे अच्छा व्यू लगेगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ये बेंच मुझे बहुत यूनिक लगता है क्योंकि इन लोगों ने इसे बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और साथ मुझे फिर से यहाँ नज़र आ रहे हैं मेरे फ्लावर्स, जिनको मैं लेके जाने वाली हूँ घर। हालांकि मुझे इन फ्लावर से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी मुझे इसको लेके जाना घर में और थोड़ा सा डेकोरेट करना और स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला घर देखें, ये घर कितना प्यारा है, मुझे ये घर बहुत प्यारा लगता है अपनी सोसाइटी का। आगे भी जो 2-3 घर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं अपनी सोसाइटी के, वो भी मैं आपको साथ दिखाऊंगी। जैसे कि एक ये वाला घर, ये भी बहुत प्यारा है, और इससे आगे भी 1-2 घर हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस टाइम मॉर्निंग वॉक का। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मॉर्निंग व्लॉग वाली वीडियो कैसी लगेगा। प्लस आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने आज सहरी क्या की थी, और सहरी की कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली खाते हैं, एंड विदाउट दैट थिंग आप लोगों की सहरी कंप्लीट नहीं होती। तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक दहीम एक वक्त था जब मुझे बहुत पसंद थी, मैं लाजमी सहरी में खाती थी, अब कभी कभार खाती हूँ। बट कुछ लोगों की सहरी विदाउट दही या फिर लस्सी पूरी नहीं होती। आप लोगों की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर आपकी सहरी कंप्लीट नहीं होती, मुझे ज़रूर बताइएगा। और होप कि आप लोगों का आज का रोज़ा अच्छा गुजरे और आने वाले भी रोज़े अच्छे गुजरे। ये वाला घर भी बहुत यूनिक डिज़ाइन हुआ है, और आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। और इसके अलावा ये वाला घर भी बहुत डिफरेंट लगता है मुझे बाकी घरों से। और आगे ये एक और एरिया जो कि आई गेस ये भी न्यू ही बना हुआ है, कुछ टाइम पहले ही ये कंस्ट्रक्ट हुई है ये वाली साइड।
हमारी सोसाइटी की, ये भी अच्छे लग रहे हैं घर। तो इसको मैं आज ही एक्सप्लोर कर रही हूँ इस जगह को आप लोगों के साथ। सो गाइस, मेरा आज भी सेम हाल है। जब भी मैं घर से निकलने की कोशिश करती हूँ वॉक के लिए तो मुझसे निकला नहीं जाता, और जब मैं घर से बाहर आ जाती हूँ वॉक करने के लिए तो मुझसे घर वापस जाया नहीं जाता। तो अभी भी मुझे लगता है कि जब तक धूप नहीं निकलेगी मैं यहाँ पे वॉक करती रहूँगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ये ठंडी ठंडी हवा मुझे बहुत मज़े की लग रही है, तो बहुत सुकून दे रही है इस टाइम। वैसे तो सर्दी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी सर्दी अभी भी है, एग्जिस्ट करती है, जो कि मुझे आपको दिखानी पड़ेगी इस कार के थ्रू। देखें, अभी भी इस कार पे ओस पड़ी हुई है, पूरी कार गीली थी ये। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे पॉइंट पे जो कि बहुत सेटिस्फाइंग है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ये वाला व्यू कैसा लग रहा है। खैर, मैं अभी और आगे तक तो नहीं गई, बट सामने पार्क आ चुका है। अब मैं आपको पार्क में लेके जाती हूँ और पार्क का व्यू दिखाती हूँ। सो ये कुछ एंट्रेंस पे पार्क का व्यू और सामने ये घर, ये आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, फाइनली मैं अपनी सोसाइटी की मोस्ट फेवरेट एरिया में आ चुकी हुई हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं अपनी सोसाइटी के मोस्ट फेवरेट एरिया में आ चुकी हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको फेवरेट एरिया क्यों कह रही हूँ। जस्ट बिकॉज़ ये वाला एरिया न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है। विद इन 2 years यहाँ पे ये सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, और ये बिल्डिंग्स बहुत डिफरेंट हैं, हमारे वाले एरिया से थोड़ी हटके हैं, क्योंकि इनका डिज़ाइन बिल्कुल न्यूली एक्सेप्ट हुआ है। तो हमारी वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है इसके हिसाब से, बट हमारी अपनी जगह है, ये अपनी जगह पे है, और ये मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैंने आपको इसका व्यू शुरू में दिखा दिया है। तो आई होप कि आपको भी अच्छी लगी होगी ये सारी सोसाइटी का जो पार्ट है। सो गाइज़, अब यहाँ पे बच्चों की स्कूल वैन्स आ रही हैं, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो बच्चों के अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, तो इन बच्चों की स्कूल वैन्स वगैरह आते हुए इन बच्चों को जाता हुआ देखकर मुझे अपना स्कूल टाइम याद आना शुरू हो गया। खैर, मैं स्कूल वैन्स में तो नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत सफोकेशन फ़ील होती थी वैन्स वगैरह में। इन बच्चों को स्कूल जाता देखकर मुझे स्कूल का टाइम याद आना शुरू हो गया कि यार कितना मज़ा आता था ना स्कूल के टाइम पे। लेकिन सम टाइम ऐसा लगता था कि यार बस बहुत हो गई, अब स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। लाइक कुछ छुट्टियाँ ऐसी आएँ कि हम लोग घर में ही बैठा करें। तो खैर, उस टाइम तो हमें ऐसी फीलिंग्स आती थी, और अब याद आता है वो स्कूल का सारा टाइम कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता और हम कुछ और दिन एंजॉय करते स्कूल में। सो इन बच्चों को स्कूल जाता देखकर मुझे अपना बचपन याद आना शुरू हो गया कि कैसे सुबह के टाइम उठना पड़ता था और रात को जल्दी सोना पड़ता था स्कूल के लिए। तो मैं बहुत अवॉइड करती थी कि यार क्या वजह है रात को हमें जल्दी सुला दिया जाता है और सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अब याद आता है कि यार स्कूल टाइम बहुत अच्छा था, वो रूटीन बहुत अच्छी थी कि आपको जल्दी सोना पड़ता है पंक्चुअलिटी के साथ, और सुबह सुबह उठना पड़ता है अपनी एक रूटीन के हिसाब से। तो मुझे अब लगता है कि वो रूटीन अच्छी थी, आज के दिनों से लगता है कि वो रूटीन अच्छी थी, क्योंकि एक दफ़ा आप स्कूल से पास आउट हो जाते हैं उसके बाद चाहे आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपकी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप अपने ओन पे आ जाते हैं कि अब आप थोड़े बड़े हो गए हैं, आप अपने हिसाब से सोएंगे, आप अपने हिसाब से उठेंगे कि जी इस टाइम मुझे जाना है, रात को चाहे थोड़ी देर सो जाऊं, दिन में थोड़ी देर सो जाऊं, असाइनमेंट्स बनानी है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। बट जो स्कूल का टाइम है ना, उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा कुछ बड़े देख रहे होते हैं, बड़ों के हाथों में होता है और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो उस टाइम थोड़ा हेक्टिक लग रहा होता है, बट अब ऐसा लगता है कि यार वही टाइम अच्छा था जब कोई और लुक आफ्टर कर रहा होता था। अब आपको अपने ओन पे छोड़ दिया गया है, तो ये थोड़ा सा नॉट फेयर सीन है, क्योंकि फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। तो आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ से कितने सहमत हैं या नहीं हैं। तो अगर आप लोगों की कोई और राय है इस हवाले से तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अब धूप आ चुकी है और मेरे घर जाने का टाइम भी आ चुका है, तो मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तारी के टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। अरे मैं तो आपको दिखाना ही भूल गई, ये रही मेरी आज की फ्लावर की
कलेक्शन। तो आपको मेरे ये फ्लावर्स कैसे लगे मुझे बताइएगा। मैं बस यही करती हूँ, ये फ्लावर्स उतारती हूँ जो मेरे घर के बाहर लगे होते हैं या सोसाइटी में मुझे किसी पार्क में कहीं मिल जाते हैं तो मैं ले आती हूँ घर इकट्ठे करके। और मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं होता, बस मुझे ये रख के देखना और इसको स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सारे घर ले आती हूँ। अब इफ्तार का टाइम है और इफ्तार के टाइम पे यहाँ बन रहे हैं दही बड़े। आप इसको दही बड़े कहते हैं या दही भले कहते हैं, जो कहते हैं वही। तो अब यहाँ पे मैं ले आई हूँ ये यमी सी खजूर, और अब सब कुछ बन जाने के बाद मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्लेस कर रही हूँ। अफ्तार का टाइम बहुत करीब था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें सेटल डाउन कर रही थी और दुआ मांगना शुरू हो चुकी थी क्योंकि रोज़ा खुलने ही वाला था। तो जी बस यहाँ अज़ान हो चुकी है और अब मैं दुआ मांगने के बाद अपना रोज़ा इफ्तार करूँगी विद दिस यमी सी खजूर। सो गाइज़, आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, सहरी और अफ्तारी का। अगर तो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह हम सब भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलती हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Take care, Allah Hafiz, and goodbye.